देखिए बच्चा लोग, पहला एपी का मैंने पूरा थ्योरेटिकल बताया, उसका कॉन्सेप्ट बताया, सीक्वेंस सीरीज बताया क्या क्या है। फिर सेकंड में मैंने क्या किया, द टर्म का मैंने बताया, एन वाले फार्मूला से बताया। अब जो हमारा आ रहा है वो क्या है, द सम। किसका है, सम का। तो अब सम वाले फार्मूला में आज क्लियर करेंगे, फिर मिक्स वाले में चलेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और याद रखिएगा, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, मतलब लास्ट टर्म ये स्मॉल ब्रैकेट ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये आया कहां से, इसको a प्लस n-1 इंटू डी, वही an आएगा, तो वही a प्लस l। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो, या लास्ट टर्म निकाल के करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा। अब यहां से आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सम के बेस का फार्मूला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारे पास क्या है, एपी हमारे पास है 5 8 11 डॉट 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 आते जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या है, एपी दे दिया है, तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा क्या है, एपी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये एपी है, तो बस सीधे डायरेक्ट द टर्म में आएंगे। ए क्या है हमारा 5 सीधे, और डी क्या होगा, नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, an-1 में। तो ये कितना है 3, और कितने टर्म का सम चाहिए 24, तो n क्या हो गया 24। क्या चाहिए, सम ऑफ 24 टर्म, मतलब क्या चाहिए बेटा, Sn चाहिए। Sn क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिए बेटा, Sn तो S24 चाहिए, तो n की जगह क्या हो गया 24/2, और 2 और a की जगह क्या हो गया 5 प्लस 24-1 इंटू डी क्या हो गया बेटा 3 इंटू 3। अब ये क्या है 24/2 कितना है बेटा 12, 5 2 जा 10 प्लस 24-1 23 इंटू 3। अब सिंपल कैलकुलेशन आप ही को करना है, लेकिन क्वेश्चन बता रहे तो मैं पूरा करा देता हूं इस बार। तो ये क्या हुआ 10 प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69। ये आ गया 12 इंटू कितना 60 और 1 70 79। अब 79 इंटू 12 आप करेंगे, 79 इंटू 12 करेंगे, 79 इंटू 12। देखिए इंटू भी सीखिए, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस अधिकतर कैलकुलेटर से होता है। इसको 9 2 जा 18 कैरी 1। देखिए इंग्लिश से चाहे हिंदी में 9 दूनी 18 के 8 हाथ में लगाए, 1 7 दूनी 14 1 15, या 9 7 8 9 5 14 4 हाथ में लगा 1 7 और 1 8 और 1 9, क्योंकि कैरी 1 था कितना 948। तो इसका सम कितना आ गया बेटा 948। सम ऑफ एपी कितना आ गया बेटा 948। यहाँ कोई दिक्कत, तो आप इंटू भी करते रहिए साथ साथ हमारे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, अब ये सम का फार्मूला है, कुछ नहीं, बस शुरू में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बस फार्मूला के बेस पे है, ज्यादा हार्ड नहीं। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए प्लीज बेटा लोग, आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, यूजेस ऑफ कैलकुलेटर या मोबाइल का नहीं करेंगे कैलकुलेटिंग करने के लिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आपका आता हुआ क्वेश्चन भी छूटेगा। मैं बार इंटू करके भी क्यों दिखाता हूं, इतने के बाद भी मैं अभी कर रहा हूं, तो आपको खुद करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ इतना इतना डॉट डॉट डॉट। यहां आप चेक करेंगे ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी दे ना दे तो एक बार आप चेक कर लेंगे। ये ऑलरेडी किस में है, एपी में है, तो एपी में है तो आप ये एपी में शो कर देंगे क्या है, सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस ये टर्म क्या है एपी का टर्म था, प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस क्या था 100। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, डी क्या हो गया बेटा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, क्या हो गया 28 माइनस 25, कितना है आपका 28 माइनस 25 3, और
100, 100 क्या है? लास्ट टर्म दिया है क्या? 100। यही लास्ट टर्म को एक और चीज क्या लिख सकते हैं? an ही क्या है बेटा? 100। हम l में भी लिख दिए, an भी लिख दिए, तो हम ये फार्मूला भी यूज कर लेंगे यहाँ an के जगह, और an के फार्मूला से क्या निकाल लेंगे? an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 100। बेटा a की जगह क्या पुट करेंगे? a कितना है आपके पास? 25 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 3 इजकल टू 100। तो यहाँ आ गया n, हम बताए थे इंटू करके करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, आप करके देख लेना, ये जल्दी होगा। इंटू 3 इजकल टू क्या हुआ? 100 माइनस 25 कितना आया? 75। तो n माइनस 1, 3 यहाँ डिवाइड में आया तो कितना हुआ? 25। तो n इजकल टू कितना आया? 25 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1। तो n आया बेटा 26। अगर बोलता हाउ मेनी नंबर, तब तो n आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? सम। क्या निकालना है? सम। हमको क्या निकालना है? सम। ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है? सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके इतने दिन में बन गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, जब हमको सम निकालना है तो इसी के आगे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एसएम का। एसएम का फॉर्मूला क्या होगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, बट हमको यही लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम ये वाला करेंगे, तो उसमें भी 5-10 सेकेंड बचेगा बेटा। तो n बाई 2 यहाँ क्या करेंगे? a प्लस l। तो a प्लस l में क्या? n कितना है? 26 बाई 2। a की जगह क्या हो गया बेटा? a की जगह क्या हो गया बताइए? ए हमारा फर्स्ट टर्म 25 प्लस एल के जगह क्या हो गया? लास्ट टर्म क्या हो गया? 100। अब 2 से काटा कितना है? 13। और यहाँ कितना है? 125। इसको इंटू करेंगे, 125 इंटू 13 कितना हुआ? 5 15, 5 1 3 2 6 7, 3 1 कम 3। छोटे बच्चे बने रहिए, गलती कम होगा, बहुत बड़े होंगे तो ज्यादा गलती होगा। 5 क्यों? क्योंकि छोटे गलती करते हैं तो तुरंत उसको डरते हैं कि तुरंत उसको सही करना है। 5 2 1 5 7 5 12 के 2 3 2 5 और 1 6। देखिए हिंदी में बहुत अच्छे से हमारा तैयारी है, इसीलिए हम इंग्लिश में कम करते हैं। तो हमारा क्या आ गया? 1625। तो इसका सम कितना है? 1625। यही करते हैं, 3 प्लस 3 5 जा 15 कैरी 1 ज्यादा 3 5 15 1 हासिल। अब इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको जैसे समझ आता है, अपने भाषा में आता है वैसे कीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। तो ये आ गया एसन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से आ गया बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स। क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हाउ मेनी टर्म्स, ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले मैंने एपी के बारे में पूरा आपको पढ़ा दिया है, फिर एन का फॉर्मूला बताया, आज एसएन के बेस पे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 5 7 9। ध्यान दीजिए 3 5 7 9। तो एपी हमारे पास क्या है? 3 5 7 9 डॉट 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 must be added to get the sum, to get the sum, to get the sum। मतलब उसका सम जो है, उसका सम जो है वो क्या है हमारा? 120। तो सम 120 है, तो ए क्या है हमारे पास? 3। डी क्या हो गया? 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना आया? 2। और एसएन बेटा दिया है कितना? 120। द सम कितना है? 120। सम कितना है? 120। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा वाला, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है और एन भी नहीं है, तो इसीलिए हम कौन सा लगाएंगे? बड़ा वाला, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजगल टू 120। बेटा हमेशा याद रखना कि पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं। अब n नहीं मालूम, छोड़ दिए। 2a मालूम कितना? 3 प्लस
एन नहीं मालूम, छोड़ दिए, डी कितना मेरे पास 2, और ये कितना है बेटा 120। अब इसको थोड़ा रुक के करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। यहाँ कितना आया n/2 इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ इंटू कर लीजिए, इजी होगा। 3 2 जा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो n कटेगा नहीं तो हार्ड होगा। कहां पे कौन सा अप्लाई करना है, जब मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, केवल मेरे पढ़ाने से मार्क्स नहीं आएगा, आप हमसे समझिए। और प्लीज बेटा लोग, आप लोग इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे आपका ऑटोमेटिक मैथ सुधरेगा। ये प्लस 2 इंटू एन कितना आया 2n-2 इजकल टू 120। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ शॉर्टकट नहीं जाता हूं, मैं एक एक स्टेप बताता हूं आप लोगों को। n/2 6 में पहले घर का मसला सॉल्व करेंगे, मतलब 6 - 2 कितना आया 6 में 2 माइनस किए 4 + 2n इजकल टू 120। यहां से भी ले जा सकते हैं, बट ये 2 है, देखिए क्या 2 कॉमन आ रहा है तो इजी हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2 बाहर आ गया, क्या बचा 2 2 जा 4 + n इजकल टू 120। ये 2 2 कट गया, यहां देखिए n है, यहां क्या है 2। अब देखिए लिख देते हैं, चलिए आपको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ कहता है 2 + n इजकल टू 120। 120 n से तो डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन रह जाएगा। अब इसको इनटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2n 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 + n इंटू n, n स्क्वायर इजकल टू 120। अब इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हम निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, बट स्प्लिटिंग जानिए, अरेंज करिए, पहले ग्रेटेस्ट पावर लिखिए, ये अपने घर में बैठा है कुछ नहीं है तो +2n, ये दूसरे घर से इधर आया तो प्लस है तो क्या होगा -120 इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी आप समझ जाएंगे। हमको लाना है 2, ये 2 ऐसे ही देखिए, एक 0 हटा दीजिए, 0 हटा दिए 10 इंटू 12 120 और डायरेक्ट मिल गया। हमारा किस में मिल गया, नहीं तो प्राइम फैक्टर करके निकालते, प्लस यहाँ पे 12 10 जा 120, 12 - 10 कितना आया 2, यहाँ क्या आया 12 - 10, और प्रोडक्ट हमारा किस में आ रहा है, इसको अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा किस में आ रहा है 12 10 जा 120 -120, और प्लस माइनस में क्या आना चाहिए +2। तो हमारा कितना आया बगल में n - 120। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल कराएंगे बेटा, या सेकंड चैप्टर है जो 10th में भी पॉलिनोमियल के लिए। अब यहाँ क्या है n स्क्वायर + 12 इंटू n, 12n - 10n -120 इक्वल 0। तो n कॉमन बेटा, n + 12 - 10 कॉमन, n माइनस +12। फिर भी देखिए हम कोशिश करें कि हाँ आपको समझा सके ये भी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ क्या है n + 12 वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट क्या हो गया n - 10, तो 1 टाइम्स क्या है बेटा n + 12 इक्वल 0, और अनदर टाइम्स क्या है n - 10 इक्वल टू 0, n इजकल टू -12 एंड n इजकल टू 10। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, तो देयरफॉर n इजकल टू क्या आ गया 10। तो हमारे कितने नंबर है जिसको ऐड करने पे हमारा क्या है 120, तो वो क्या आ गया बेटा 10 आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कौन सा 4th। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए दोनों कराते हैं। उसमें क्या है 4th क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है 1 to इंफिनिटी तक, नेचुरल नंबर 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11 बोले या डिविजल ऑफ 11 बोले। इससे प्रीवियस क्लास में जो द टर्म में मैं डिविजल बाय 7 का क्वेश्चन भी कराया हूं, पिछला क्लास आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे उसी तरह 11 का है डिविजल, जब 11 का है तो कितने डिजिट का नंबर बोला है 3 डिजिट, तो पहले 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखिए 100, सबसे बड़ा नंबर लिखिए क्या हुआ 999, तो 100 को 11 से डिवाइड करेंगे 200, 11 9 जा 99, कितना बचा रिमाइंडर 1। फर्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 11 - 1 कितना आया
10, 10 को 100 में क्या कर दीजिए प्लस, तो हमारा ए क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 110, और डी क्या हो गया, जो मल्टीपल या जो डिविजिबल बोलेगा वही क्या हो गया, डी हो गया बेटा, वो क्या हो गया, डी हो गया। और लास्ट नंबर कैसे निकलेगा, ग्रेटेस्ट, 11 से डिवाइड कीजिए, 11 9 जा 99, कैंसिल हो गया, 0 0 आ गया, यहाँ क्या बचा 9, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये क्या अभी डेसिमल नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, देखिए 10th में आके भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक डिजिट उतरा है, तो 11 0 जा 0, तो 9, अब ये डायरेक्ट जो रिमाइंडर है इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 999 माइनस 9 990, तो हमारा जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो क्या है 990, या लास्ट टर्म कोई क्या बोल सकते हैं, an क्या है 990, को मैं लिखा क्योंकि ये भी यूज करूंगा, और an लिखने से an का फॉर्मूला यूज करूंगा, an का क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेटा 990, a के जगह क्या होगा, a की जगह क्या है 110 प्लस n माइनस 1, डी क्या है हमारे पास 11, 990, अब यहां क्या आया 11 इज इक्वल टू 990 प्लस 110 है माइनस 110, तो यहां हो गया n माइनस 1, ठीक है, ये 11 इंटू उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, बट इसमें से ये माइनस होगा, कितना आएगा 880, 11 8 जा या 11 8 88, और एक जीरो और आ गया, तो n ही रहा 80 माइनस 1 जाएगा क्या होगा प्लस 1, तो n कितना आया 81, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 81 है, जो हमारे 11 के मल्टीपल में है 3 डिजिट के। अब हमको इसमें क्या निकालना है बेटा, सम, द सम, क्या निकालना है द सम, द सम, तो द सम का दो फॉर्मूला है, और अगर लास्ट टर्म मालूम है इसीलिए मैंने दोनों लिखा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। द सम का फॉर्मूला क्या है n/2, एक 2a प्लस n लंबा पड़ेगा, और डायरेक्ट हमको मिल गया क्या a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म हमको अवेलेबल है, तो n की जगह क्या हुआ 81/2, a कितना आ गया 110, लास्ट टर्म कितना हो गया 990, दोनों को जोड़ेंगे 81/2 इंटू ये हो गया 0 9 10, 0 9 10 से 11, तो कितना आ गया हमारा 1100, इसको काटेंगे 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 550 इंटू 81, अब कहीं जगह बचा, हाँ बचा, यहां करते हैं 550 इंटू 81, 0 5 5 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 0 5 5 4 4, तो हमारा आंसर कितना है 4 4 5 5 0। देखिए कभी भी याद रखिएगा, खाली अंग्रेजी बोलने से ही नहीं कि बहुत अच्छा आप पढ़ने में हो, चाहे किसी भी भाषा में बोलो, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बच्चे हर बच्चे बराबर है हमारे लिए। जल्दी बना लीजिए, एक बार आपको 1 आध मिनट का समय दे रहे हैं, इसको बना लीजिए। अब देखिए 5th क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, प्लीज बेटा पढ़ लीजिए 5th क्वेश्चन को, आपको 1 आध मिनट दे रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन बताए वो बहुत ही इजी वे में आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार स्लो मोशन में देखिए, जो था ना डूब जाऊं डैश 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 स्लो मोशन में, तो स्लो मोशन में भी मैथ में डूब के देखिए, फिर कई गुना फास्ट मोशन में आप मैथ करने लगेंगे। जब नहीं समझ में आता है तो स्लो मोशन में आइए, उसके बाद फिर आप कीजिए तो श्योर बनेगा। देखिए वही तो गाना तो बनता है अलग, हम मैथ के लिए सोचेंगे। देखिए ध्यान दीजिए जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी उसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, देखिए sum of the first 7 term of an AP is 49
and the sum of the first 17 term is 289. Find the 10 term, 8 term, कुछ भी दे, find AP and AN बोला है, और भी कुछ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले AP तो निकालेंगे हम। अब देखिए AP निकालने के लिए, अब ध्यान दीजिए, AP निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म दिया है और ना ही डी दिया है, तो थोड़ा सा एक स्टेप लिख लीजिएगा बेटा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP be A and common difference is equal to D and common difference D लेट कर लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and common difference CD शॉर्ट में लिख दिए, common difference D, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and common difference D लिख देंगे तो बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट। अब दो केस है, पहला केस क्या बोला है, द सम ऑफ द, अब देखिए इस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन यहां जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये दोनों ही है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, मतलब S7 क्या दिया है बेटा, 49। एक फार्मूला आपको याद होगा, अभी यही लिखे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn का फार्मूला। तो Sn n के जगह क्या है बेटा, n के जगह क्या है बेटा 7, तो ये देखिए बगल में फार्मूला लिखेंगे तो आपको बनाना बहुत इजी हो जाएगा, तो 7/2, ये क्या हो गया 7/2, यहां क्या हो गया बेटा 7/2, n/2 मतलब 7/2, और ब्रैकेट में 2a a का a ही है प्लस n-1, n मालूम है, n कितना है, n के जगह 7 इंटू डी, कोई दिक्कत, और इजगल टू कितना है 49, अगर ब्रैकेट में आप फार्मूला लिख देते हो, एकदम साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, n/2 मतलब 7/2, 2a n के जगह फिर क्या है 7 माइनस 1, डी नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस जी रहा, इजगल टू 49, इजी हो गया। अब देखिए यहाँ 2a ही रहने देंगे, 7 माइनस 1 कितना है 60, 49 नहीं है, 2 ऊपर गया और 7 नीचे आया, तो ये ऊपर गया ये नीचे आया, 7 जा, यहाँ कितना है 2a प्लस 60 इजकल टू 7 2 जा 14, इक्वेशन 1 ही रख दीजिए, मत निकालिए 2 को कॉमन, क्योंकि दूसरे में भी 2a आएगा, निकाल के भी करेंगे कि स्टेप लगेगा, मत कीजिए, यहां से भी आएगा। दूसरा क्या है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या बोला है, S17 इजकल टू 289। बेटा आप लोग का समय ना बर्बाद हो बोल करके हम नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं, ब्रेथलेस म्यूजिक सुने थे ना, ये ब्रेथलेस मैथ है। अब यहां देखो 17, इस फॉर्मूला एक बार लिख दिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, n/2 मतलब क्या हुआ 17/2, यहाँ क्या आया 2a प्लस n मतलब 17 माइनस 1, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, 17/2a 2a 17 माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज 289, तो यहाँ आया क्या 2a प्लस 16d इजकल टू 289, ऊपर क्या गया 2, नीचे क्या आया 17 जा, इस तरह का सूत्र, हाँ 17 जा 289। देखिए अगर कंफ्यूजन है तो इंटू करके देख लीजिए, 17 डिवाइड करके देख लेंगे, 7 289, तो 17 जा, ये कितना आया 2a प्लस 16 d इजकल टू कितना है 17 2 जा 34, ये हो गया इक्वेशन 2 बेटा, ये हो गया इक्वेशन 2, एक बार देख लीजिए अच्छे से।
ध्यान से देख लीजिए, उधर तब तक हम इधर इरेज कर रहे हैं, आप उसको देख लीजिए बेटा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप मन से पढ़िए बेटा, जबरदस्ती नहीं पढ़िए, कभी भी मन से पढ़िए। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, और जितना आप लोग के पास अवेलेबल है उसी में संतुष्ट होना सीखिए, आगे कोशिश करिए और अच्छा करने का। ये नहीं कि जबरदस्ती आप गार्जियन से जिद करेंगे। अब देखिए, हमको जब शुरुआत किया था, मैंने सिंपल से ही बोर्ड से किया था, फिर धीरे धीरे अभी डिजिटल में भी हमारा पूरा आ रहा है, बट हमको अच्छा यही लगता है, इसीलिए मैं इसी में ज्यादा करता हूं। यहां देखिए, अब यहां से आया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम, लो पूरा अच्छे से लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 6t इजकल टू कितना है 14, और दूसरा क्या है 2a प्लस 16t इजकल टू 34। देखिए 1 और 2 ले लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, ये ऑलरेडी क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो यहां क्या करेंगे, बाई सबट्रैक्टिंग, ये पढ़ा चुके हैं लीनियर में, माइनस माइनस ये कट गया, कितना आया, ये भी माइनस, माइनस 10d इजकल टू माइनस, ये 34 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 20, क्योंकि माइनस बड़ा है, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू कितना है बेटा 20/10, तो d कितना आ गया, d आ गया 2। जब d मिल गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 6t इजकल टू 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुटिंग, देखिए पूरा नहीं लिखे तो शॉर्ट में मार दिए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अब 2a प्लस 6d क्या है 2 इजकल टू 14, तो 2a प्लस 6 2 जा 12 इजकल टू 14, तो 2a इजकल टू कितना हो 14 माइनस 12, 2a इजकल टू कितना है 2। देखिए बेटा, आप लोग अच्छे से समझो बोल के मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं, न्यूमेरिकल में या लिखने में भले थोड़ा सा कंजूसी कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हमको क्या मिल गया, अब हमको जो है मिला क्या बेटा, a मिल गया कितना 1 और d मिल गया कितना 2, a और d मिल गया, AP बनाना है, AP क्या हो गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज कॉल्ड A, तो A हमारा कितना आ गया 1 और D क्या है 2, तो इसमें D जुड़ जाएगा 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 2, नेक्स्ट में D जुड़ते जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, डॉट 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 आते जाएगा। आप जो भी टर्म चाहिए आप वो निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या चाहिए an, an के ही टर्म में निकालिए, an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह क्या है 1 प्लस n, नहीं मालूम, माइनस 1, d क्या है बेटा 2, तो 1 प्लस 2 इंटू एन क्या है 2n माइनस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या है 2n माइनस 1। अब यहीं पे क्वेश्चन में अगर एक चीज और दे दे, फाइंड Sn, फाइंड Sn, तो कुछ नहीं, आप वहीं पे क्या लगा दोगे, Sn का फॉर्मूला लगा दोगे, यहीं पे क्या लगा दोगे बेटा, Sn का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा, n बाई 2, तो n बाई 2 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी क्या है बेटा 2, तो यहां क्या आ गया n बाई 2, 2 1 जा कितना है 2 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, देखो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, कितना आया n बाई 2 इंटू 2n, 2 2 कट गया, n इंटू n कितना आया n स्क्वायर, तो Sn का वैल्यू कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज बताइएगा, दोबारा ये सब क्वेश्चन भी हम करा देंगे, और जब लाइव क्लास आएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो बेटा, आज की क्लास में अच्छा लगा कि नहीं लगा वो भी बताइए, ठीक है बेटा। अभी देखिए एपी का ये अभी एक एसएन का एएन का टर्म वाला बता दिए, एसएन का बता दिए, अभी सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल ऊपर आए हैं, अब जो आएंगे
बेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन अब कराएंगे बेटा। बाय। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए।